क्यों इस तरह के बार बार मनाजिर बनाए जा रहे हैं? सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था, इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके और वो जो है हर फैसले जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है, महज इंतकाम का जज्बा है। दूसरी चीजें मैं समझता हूं कि मोदी साहब इज अ टीम बिल्डर। उनको पता है कि हाउ टू प्ले द गेम। अगर वो इन्वेस्टमेंट सारी भारत में कर रहे हैं, चूंकि भारत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझते हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ी चीज है जो हमें नजर आती है कि भारत दुनिया में माशी तौर पे तेज तरीन तरक्की करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है। 8.2% उनकी ग्रोथ है। अब अफगानिस्तान गया इंडिया का डेलीगेशन, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमला किया और कई सैनिक मारे गए। बताया जा रहा है कि 12 से ऊपर सैनिक मारे गए हैं। जन्नत जहन्नम हुरें और 170 फुट वाली हुरें और शहादतें, ये सारे पाकिस्तान के मदारियों वाले खेल हैं। ये बाकी मुस्लिम ममालिक में नहीं पाए जाते। मैंने अर्ज किया ना कि इसमें आपको अग्रेशन नजर आता है। बताऊं, रेड सी एक बहुत बड़ा इशू है। वहां पे भारतीय शिप्स जो है कैरियर ज्यादा है। इंडिया एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन वो किसी के आगे वो अपने एक उसके जो फैसले हैं वो सॉलिड है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप दुबई में जाते हो और दुबई में अंदर आपको 100 भिखारी मिलते हैं तो 95% भिखारी वहां पर पाकिस्तान की ओरिजिन के होंगे। अब जरा देखिए कि दुबई तो पैदल तो जा नहीं सकते, वीजा लेकर जाना पड़ता है। वीजा लेकर जाते और वहां जाकर अपना धंधा शुरू करते हैं, जिसको कहते हैं भिखारीपना। मतलब लिटरली वहां जाकर आपको जो बैक करने वाले जो लोग हैं, जो कटोरा लेकर, जो कि इमरान खान ने किया, उसके बाद शहबाज शरीफ ने किया और आज जो भी गवर्नमेंट है वो कर रही है, ये वही चीज वहां पर जाकर करते हैं। वो तो छोड़िए, क्राइम में भी उतने ही है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि सऊदी अरेबिया ने 5 ऐसे पाकिस्तानी थे जिनको यहाँ पर कोई ना कोई क्राइम में यहाँ पर उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो भाई उनको फांसी की सजा दे दी, लटका दिया। और पाकिस्तान यहाँ पर कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि सबको पता है कि भाई पहले सऊदी जैसे कंट्रीज या फिर अरब कंट्रीज को पाकिस्तान की जरूरत थी तो कुछ थोड़ा थोड़ा सुन लिया करते थे। लेकिन अब तो बात ऐसी है कि भाई ये अरब कंट्रीज 1% भी पाकिस्तान से सुनना नहीं चाहते। हाँ, इंडिया की बात हो तो बात अलग है कि कतर जैसे कंट्रीज से हम 8 अपने जो लोग हैं वो छुड़वा कर लिया है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। इन्होंने बात की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें बॉयकॉट, डायरेक्टली कह लें या इनडायरेक्टली कह लें, बॉयकॉट करती नजर आ रही है। हम आइसोलेट होते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था, इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आया। मतलब ये डिफरेंस क्या है? अवाम एक जैसे होते हैं, लोग एक जैसे होते हैं, हुकूक एक जैसे होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि जिस तरह हमारे यहाँ एक देसी मुहावरा है कि कुत्ते तुम्हें देखें या तुम्हारे मालिक को देखें। बुनियादी तौर पे जो लोग बाहर गए होते हैं, जो ओवरसीज होते हैं, ये अपने अपने ममालिक के एम्बेसडर्स होते हैं। डेफिनेटली ये अपने मुल्कों की पहचान होते हैं, तो उनके मुल्कों की जो शनाख्त है उसके एतबार से उनके साथ सलूक किया जाता है। पाकिस्तानियों को ओवरसीज में से भी दूसरा और तीसरा दर्जा हासिल है। और बुनियादी वही चीज़ है, हमारे यहाँ किरदार की कमी है। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं अमली दुनिया में, वो कहीं पर भी काम नहीं आती हैं। हमारी जो 16 साल की तालीम हो, 18 की हो या 20 साल की हो, उससे किसी की सेहत पे और शऊर पे कोई ख़ास ना निखार आता और ना बिगाड़ आता, वो वहीं का वहीं रहता है। उल्टा उसकी उम्र पूरी करवा ली जाती है। तो ऐसे लोग जब वहाँ पे जाते भी हैं तो कोई अपना ख़ास नक्श छोड़ने में, मुस्बत नक्श छोड़ने में नाकाम रहते हैं, जिसके नतीजे में जब उन शहरियों का जुर्म एक जैसा, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि उन्होंने कत्ल किया है, वो कत्ल के मुजरिम हैं, लेकिन जिन पे ठप्पा इंडिया का लगा हुआ था, तो सऊदी अरब ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को देखा
कि इंडिया से उसे कितना मफाद हासिल हो सकता है, जब पाकिस्तान से उसे पता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ उससे भीख मांगनी है, हमेशा उसके पास कभी खजूरों के लिए और कभी किसके लिए हाजिर हो जाना, आटे के लिए। तो इस बुनियाद पे भिखारियों की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं खुद से भी सवाल करता हूँ, जितने भी पाकिस्तानी भाई देख रहे हैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि अगर ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं, नॉलेज है इनके पास, इनकी बातें मुझे समझ आ सकती हैं, पूरी दुनिया को इन चीज़ों का आइडिया हो रहा है, सच सामने आ रहा है, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, जो कश्मीर, पाकिस्तान साइड कश्मीर है उसे चला रहे हैं, उन्हें ये चीज़ सर क्यों नहीं समझ आती? मतलब आज भी वो हमें यही कहते हैं, लेट्स सपोज इस्लामिक कंट्री ईरान अफगानिस्तान की तरफ से कुछ होता है तो हमें ये बयानिया बता दिया जाता है कि भाई वो इंडिया करवा रहा है, इंडिया फंडिंग करता है, तो वो यहाँ पे ऐसा करते हैं। अगर वेस्ट की तरफ से कुछ होता है, किसी अंग्रेज की तरफ से ऐसा होता है, तो हम कहते हैं लो जी ये यहूदियों की साजिश है, ये तो इसराइल की साजिश है। मतलब अपना हम कहीं पे भी नहीं आने देते कि ये मेरी गलती है। ये साजिश इस्तेमार का हमेशा से एक हथकंडा रहा है कि आप जब भी कोई चीज़ आप गलत करें तो अपनी गलती हमेशा किसी पे थोपने के लिए आप तैयार रहें। एक दुश्मन और उसका डरावा हमेशा बना के रखना, आवाम को उससे डराते रहना कि हम नहीं होंगे तो वो खा जाएगा। जबकि आप इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों से सवाल करें तो शायद बहुत दर्दनाक बात, हम तो कश्मीरी, हम तो दोनों के मकबूजा हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी शहरियों से भी सवाल करें तो मौलाना आज़ाद के अल्फाज सच साबित हो रहे होंगे कि वो इस वक्त पाकिस्तान की बुनियाद पे सवाल कर रहे हैं कि अगर हम इंडिया के शहरी इतने अच्छे जी रहे हैं तो हमें अलग क्यों किया गया था। इस बुनियाद पे पाकिस्तान वाकई दुनिया में एक सेक्युलरिज्म का शिकार है, तन्हाई का शिकार है। ममालिक वही बात है कि हर जिस तरह से कोई आदमी बार बार कर्ज मांगने आता हो तो लोग उसको देख के दामन बचाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, झूठ बुलवा देते हैं कि जी वालिद साहब घर पे नहीं है। पाकिस्तान के साथ ऐसा हो चुका है। अफगानिस्तान गया इंडिया का डेलीगेशन, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमला किया और कई सैनिक मारे गए। बताया जा रहा है कि 12 से ऊपर सैनिक मारे गए हैं। इंटेंस फायरिंग चल रही है बॉर्डर पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, जिसे ड्यूरल लाइन बोलते हैं। तालिबान उसको नहीं मानता, लेकिन ये हुआ क्या? बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ ये कि जिसको मैंने कुर्सी पे बैठाया वही मेरे खिलाफ बोलने लगा। ये हमले रुकते तो नहीं दिख रहे हैं और अफगानिस्तान से इंडिया के रिलेशंस बेटर होते जा रहे हैं, जिस तालिबान सरकार को इन्हीं के अपने लेफ्टिनेंट जनरल बनवा के आए थे। और पाकिस्तान के सैनिक लगभग डेली मारे जा रहे हैं। कैजुअलिटी तालिबान की साइड बहुत कम है, पाकिस्तान की साइड बहुत ज्यादा है। इसी बात करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल होलकर साहब, और अतुल होलकर साहब की एजुकेशन जो है वो इतनी है कि मैं क्या बताऊं आपको। फॉरेन में पढ़े हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स इंडिया में पढ़े हैं, और इतनी डिग्रियां लेकर के सर वर्ल्ड के या इंडिया के तो खासतौर से लीडिंग एनालिस्ट में से एक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर पहली चीज ये कि इंडिया का एक डेलीगेशन वहां गया और बॉर्डर पे फायरिंग और 13 के आसपास पाकिस्तानी सैनिक हुरों के पास, कैसे, क्या मतलब अफगानिस्तान से इनकी बिगड़ती जा रही है और क्या ये सिचुएशन और खराब होती जाएगी? रोहित जी जय हिंद और धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने मुझे अपने शो पे दोबारा बुलाया। और रोहित जी अगर आपको याद होगा ना तो हमने 2 साल पहले भी एक शो किया था, जिस शो में हमने जब ये तालिबान ने टेक ओवर किया था तब हमने उस पर डिस्कशन किया था कि पाकिस्तान में कितना जश्न मन रहा है। तो अगर आप उस बात को ध्यान दें दोबारा, तो तब पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो इतनी मदहोश हो चुकी थी। ISI के जो चीफ थे वो वहां पर काबुल में मौजूद थे और वो डिक्टेट करा रहे थे कि कैसे अफगानिस्तान चलेगा। इमरान खान एक अलग शो उसमें थे, वहां के जो एनालिस्ट थे वो कह रहे थे इंडिया डूब गया, हम लोग मिलके जो है अब इंडिया का जो है ना बैंड बजाएंगे और इंडिया को ये करेंगे वो करेंगे। तब भी इंडियन एक्सपर्ट्स ने कहा था कि रुकिए, अभी थोड़ा वक्त लगेगा आपको ये चीज समझने में